हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ एडुकेटी का न्यू पैटर्न का क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाना है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं उसको शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन में आप देख लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। लिख रहा है DRIVER और उसके लिए जो है आपके सामने देख रहे हैं लिखा हुआ है 12। ACCIDENT बराबर लिख रहा है 16। PEDESTRIAN बराबर लिख रहा है 20। तो CAR कार का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अगर जल्दी से बनाना चाह रहे हैं, सटीक तरीके से बनाना चाह रहे हैं, तो जिस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है उसको आप जरूर ध्यान से देखेंगे और जरूर उसको अपने पर लागू करेंगे। तो चलिए सबसे पहला इसमें देख लीजिए कि शब्द ड्राइवर में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कुल मिलाकर के कितने लेटर हैं? तो 6 लेटर हैं। और उसमें मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 2 से तो हो जाएगा बाबू 12। सेम वही सिचुएशन एक्सीडेंट में आप देख लीजिए, टोटल 8 लेटर है और 8 में मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 2 से तो हो जाएगा 16। सेम यही सिचुएशन यहाँ पर PEDESTRIAN में आप देख ले, कुल मिलाकर के 10 लेटर है और 10 में आप गुना 2 कर दीजिए तो हो जाएगा 2020। यही सेम सिचुएशन आप कार में लगाइए। CAR कार में 3 लेटर है, 3 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, हो जाएगा कितना? तो 6। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग और बढ़ेंगे और आप लोगों को जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है अभी, तो देखना है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैं यहाँ पर 10 तक काउंट करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जल्दी से बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू किया जा रहा है अब। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। लिख रहा है लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़के का दर्जा किसी भी तरफ से 19वां है, पंक्ति में कितने लड़के हैं? इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप करिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कि कुल संख्या अगर आपको निकालना है तो बाएं और दाएं, लेफ्ट और राइट, बाएं और दाएं को जोड़िए और उसमें से एक घटा दीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा टोटल कितना है। और प्रश्न में पूछ रहा है पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए, लड़कों के एक पंक्ति में एक लड़के का दर्जा यानी कि स्थान किसी भी तरफ से 19वां है। किसी भी तरफ से 19वां है मतलब लेफ्ट साइड से भी 19 है और राइट साइड से भी 19 है। 19 और 19 हो गया 38 और माइनस 1 कर दीजिए, हो जाएगा कितना? तो 37 यानी कि 37। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 37। ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग अब बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर आपके सामने है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। आंसर बताइए क्या आंसर आएगा इसका, आप ही को जवाब देना है। लिख रहा है क्वेश्चन में 26 जनवरी 2008 और 15 मई 2008 के मध्य कितने दिवस होंगे? यहाँ दिवम लिखा गया है, मिसटाइपिंग हो गया है, कितने दिवस होंगे? दोनों दिवस शामिल है, ये भी हमारे प्रश्न में लिख रहा है कि दोनों दिवस को हमको शामिल रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा? 26 जनवरी 2008 और 15 मई 2008 के मध्य कितने दिवस होंगे? दोनों दिवस शामिल है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है? तो सबसे पहला सिचुएशन, प्रश्न में लिख रहा है कि दोनों दिन शामिल होना चाहिए, यानी कि 26 जनवरी जो है वो भी शामिल होना चाहिए और 15 मई जो है वो भी शामिल होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज जनवरी का बात हम कर लें तो जनवरी में 26 तारीख हो जाएगा, 27 तारीख हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 27 भी आ जाएगा, 28 भी आ जाएगा, 29 भी आ जाएगा, 30 भी आ जाएगा और 31 भी आ जाएगा।
यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 कुल मिलाकर के कितने दिन आ जा रहे हैं, तो 6 डेज हो जा रहा है आपको जनवरी में। इसके बाद फरवरी का बात कर लें तो फरवरी 2008 है, यानी कि 29 दिन होगा फरवरी में, क्योंकि लीप वर्ष में 29 दिन होता है और सामान्य वर्ष में 28 दिन होता है फरवरी में। फरवरी के बाद मार्च का 31 दिन, मार्च के बाद अप्रैल का बाबू 30 दिन, और अप्रैल के बाद यहाँ पर 15 मई लिखा है, यानी कि मई का हो जाएगा 15 दिन। सबको आपस में अब आप जोड़ लीजिए, तो 30 30 60 30 90, 90 10 100 और 5 और 6 11, यानी कि कुल मिलाकर के हो गया 111 दिन। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। क्लियर है सभी का, समझ में आ रहा है सबको? चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर अब आपको बताना है और कमेंट भी करना है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट कीजिए। और इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना है। इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। क्लासिफिकेशन क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन है ये, क्लासिफिकेशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। CZHK क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, CZH और K, यानी कि C और Z गए तो हो गया -3, H और Z और H गए तो हो गया +8, और H और K गए तो हो गया +3। ठीक है, M से L गए तो हो गया -1, X से U गए तो हो गया -3, और S से P गए तो यहाँ भी हो गया -3। यानी कि सभी में पहला में देख लीजिए -3 का सिचुएशन आ रहा है, 2 नंबर को छोड़कर, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे प्रश्न का आंसर 2 नंबर होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी क्लियर नहीं है, आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब देखिए U और R है, U से R जा रहे हैं तो -3 हो जा रहा है, U से R जा रहे हैं तो फिर -3 हो जा रहा है, P से N जा रहे हैं तो -2 हो जा रहा है, और Z से L से A जा रहे हैं तो -11 हो रहा है। तो यहाँ पर तो किसी का कुछ नहीं मैच किया, लेकिन A से G H से K गए तो +3, R से U गए तो फिर से +3, और N से Q गए तो फिर से +3। यानी कि इसमें हम यही बात कहेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर इस दोनों में -3 और यहाँ पर +3 वाला सिस्टम चल रहा है, सभी विकल्पों में चल रहा है। ऑप्शन 2 में यह सिचुएशन नहीं है, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है तो देखा जाए, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को बनाया जाए, और क्या है, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। आप ही लोगों को क्वेश्चन बनाना है, आप लोगों को ही क्वेश्चन बनाना, आप लोगों के लिए ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या आंसर होगा। लिख रहा है BF और HL, B से F गए H गए यानी कि +6 किया गया, और F से L गए तो यहाँ पर भी +6 किया गया। वही सिचुएशन E में +6 कर देंगे हो जाएगा K, और I में +6 कर देंगे हो जाएगा O। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा KO, ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 नंबर B ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर ट्राई कीजिए, जरूर से जरूर बनाइए, और बना करके इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये बेहतरीन प्रश्न है। मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि आपके इडक्यूटी का जो न्यू पैटर्न है उसी टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन आपके यहाँ पर टेस्ट में, डिस्कशन में, यहाँ पर क्लास में चलेगा, और ये रेगुलर चलेगा। बस आप इस पर ध्यान लगाए रखें, क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से देखें। लिख रहा है अगर 7964325 का अर्थ है 69, चलिए 7964325
3, 2 और 5, ठीक है। और इसमें क्या लिख रहा है 6, 9, 7, 5, 2, 5 2 के बाद 3 और 4। और इसमें अब हमें जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाना है उसमें देखिए क्या क्या है, 6 यहाँ से यहाँ, 9 यहाँ से यहाँ और 7 यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। 2 यहाँ से यहाँ गया और 5 यहाँ से यहाँ गया, 3 यहाँ से यहाँ गया और 4 यहाँ से यहाँ आया। आप देख रहे हैं 4 3 2 5 5 2 3 4। अब यही सेम सिचुएशन आप अगले में लगाइए। आपके क्वेश्चन है 5 8 2 2 1 3 और 9, 2 8 5 9 3 1 और 2। और अब आप इसमें लगाइए यही पैटर्न को, क्या हो जाएगा पैटर्न हमारा 8 2 5, ये दोनों स्टार्टिंग से लास्ट में गया यहाँ पर और ये दोनों लास्ट वाला यहाँ स्टार्टिंग में आ गया इस प्रकार से, ठीक है। अब यही सिचुएशन आप यहाँ आगे लगाएंगे। क्वेश्चन में क्या है 7 4 6 9 8 5 और 1 और इसका कोड हमें निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा 6 4 और 7, 6 4 7 के हिसाब से ये इस प्रकार से क्रॉस कर गया। और ये 5 और 1 जो है यहाँ पर 1 और 5 बन जाएगा और 9 8 जो है यहाँ पर 8 और 9 बन जाएगा, 8 और 9 बन जाएगा। अब मिलाइए 6 4 7 1 5 8 9, आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर बी ऑप्शन, आंसर हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या लिख रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में ARID को 9078 लिखा जाता है। ARI और D को क्या लिखा गया 9078, 907 और 8। वही सिचुएशन है कि DIRE को लिखा गया है 8095, DIR और E को लिखा गया है 809 और 5। तो क्वेश्चन में E का कोड क्या है ये सवाल है हमारे पास। आप इसमें देखिए ध्यान से क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर D है, यहाँ पर D है, दोनों में कॉमन 8 है और 8 भी है। यहाँ पर I है, यहाँ पर भी I है, यहाँ पर R है और यहाँ पर भी R है। और आप देखिए अब कोड में यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है। तो यहाँ पर A बच रहा है और यहाँ पर 7 बच रहा है, यानी कि A का कोड 7 हो जाएगा। और यहाँ पर E और 5 बच रहा है जो कि कहीं भी कॉमन नहीं मिला, यानी कि E का कोड 5 हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया E का कोड क्या होगा, तो E का कोड 5 हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर का। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगर दक्षिण पूरब उत्तर और उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए तो पश्चिम क्या बनेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आप जानते हैं हम किसी बात का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अब आप देखिए इसमें क्या लिख रहा है, तो इसमें लिखा गया है कि दक्षिण पूरब को, इसमें क्या लिखा गया है कि दक्षिण पूरब को क्या किया जाए, दक्षिण पूरब को उत्तर लिखा जाए। तो ये रहा दक्षिण पूरब का एरिया और इसको क्या लिख देना, इसको उत्तर लिख देना, नॉर्थ। अब आप ज्यादा दिमाग इसमें नहीं चलाइए, नॉर्थ के बाद ईस्ट देख रहे हैं तो आप यहाँ पर जो आप ये जो लाइन खींचा हमने, ये 4 दिशा के लिए नॉर्थ के बाद ईस्ट है, तो यहाँ पर नॉर्थ के बाद ईस्ट लगाइए। ईस्ट के बाद देखिए क्या है साउथ है, तो ईस्ट के बाद आप यहाँ साउथ लगाइए। साउथ के बाद देखिए यहाँ पर वेस्ट है, तो साउथ के बाद आप यहाँ पर वेस्ट लगाइए। क्वेश्चन में पूछा गया तो पश्चिम क्या बनेगा, यानी कि पश्चिम को हम अब क्या बोलेंगे ये आपको बताना। यहाँ पर है पश्चिम, और ये पश्चिम जो आप देख रहे हैं किसके किसके बीच में है, तो पश्चिम इधर ईस्ट और इधर साउथ के बीच में है, यानी कि पश्चिम को हम साउथ ईस्ट कहेंगे। हमारे प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, 2 नंबर दक्षिण पूरब दिशा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए ये भी क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर का ही है और अच्छा क्वेश्चन है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है।
आप ये यहाँ पर देख रहे हैं कि यह इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से इसको हम लोग अभी देखते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या, सबसे पहला P परसेंटेज, यहाँ पर Q प्लस यहाँ पर R माइनस यहाँ पर S, यहाँ पर S, P परसेंटेज Q प्लस R माइनस S। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये सिंपल तरीके से देखना है। परसेंटेज लिखा हुआ है, तो चलिए अब आप यहाँ पर देखिए a गुना b का अर्थ ए बी के दक्षिण में है, तो गुना का चिन्ह तो है नहीं। a प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में, प्लस का चिन्ह है यहाँ पर उत्तर दर्शा रहा है। अब आप यहाँ पर उत्तर लिख दीजिए, उत्तर में है। ठीक है, इसके बाद क्या, माइनस का चिन्ह है, a परसेंटेज बी का अर्थ ए बी के पूरब में है। चलिए यहाँ पर अब आप पूरब लिखिए, पूरब में है, और माइनस का अर्थ ए बी के पश्चिम में, यानी कि यहाँ पर जो है वो कहाँ है, तो वह पश्चिम में है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। अब आप इसमें देखिए क्या होना है, हमको कहाँ जाना है, एस क्यू के प्रति किस देश, एस क्यू के प्रति, यानी कि सबसे पहले आप ये निकालिए कि हम जा कहाँ रहे थे। क्यू एस से गए आर, आर से गए क्यू, यानी कि पश्चिम उत्तर दिशा, कहाँ गए, पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर। एक बार कलम का कलर चेंज करके दिखाएंगे, यहाँ से यहाँ पश्चिम, यहाँ से यहाँ उत्तर। तो हम अगर हम बात करें कि क्यू एस से किस दिशा में है, क्यू एस से किस दिशा में है, तो बोलेंगे पश्चिमोत्तर दिशा में है। लेकिन हमारे सवाल में पूछा गया है कि एस क्यू के किस दिशा में है, तो एस क्यू के उत्तर और पश्चिम का उल्टा, उत्तर का उल्टा दक्षिण और पश्चिम का उल्टा पूरब। ठीक है, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं ना, हम इधर से इधर जा रहे हैं। अब ये हम यहाँ से यहाँ गए पश्चिम उत्तर, तो उत्तर का उल्टा दक्षिण, दक्षिण का उल्टा क्या चीज, उत्तर का उल्टा दक्षिण, यहाँ पर पश्चिम का उल्टा क्या चीज, तो पूरब, यानी कि दक्षिण पूरब। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा दक्षिण पूरब, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन, दक्षिण पूरब ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 11 नंबर, और क्वेश्चन आप देख रहे हैं अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है ये भी है। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाहिना हाथ इधर लगा दीजिए और बायां हाथ आप इधर लगा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको बनाने में और समझने में आसानी होगा। लिखा है राजा पूरब की ओर 90 मीटर चलता, तो ये रहा पूरब और इसमें चलना है कितना, 90 मीटर। दाएं मुड़ता है, यानी कि दायां साइड इधर है और बायां साइड इधर है, तो यहाँ से यहाँ दाएं मुड़ेगा तो इधर चले जाएगा साउथ में। दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, ये यहाँ पर 20 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद उत्तर की तरफ मुड़कर 100 मीटर चलता है। अब उत्तर डायरेक्ट आ गए और 100 मीटर चलता है। अपने आरंभ की जगह से कितनी दूर है, तो अपोजिट डायरेक्शन, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट होता है, उसको घटा दीजिए, 90 में से 30 घटा दीजिए, कितना हो गया, तो 60। नॉर्थ और साउथ भी अपोजिट होता है, यानी कि 100 में से 20 घटा दीजिए, कितना, तो 80 हो गया। अब बोला गया अपनी आरंभ की जगह से कितनी दूर है, तो यहाँ पर मामला है कि ये जो है कितनी दूर है राजा, वो बताना है। तो अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं, सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं और बगल वाले का कर्ण बनाते हैं, यानी कि 80 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर दोनों को जोड़ करके रूट तोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा आपको 100। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा अपनी आरंभ की जगह से कितनी दूर है राजा, तो वह 100 मीटर की दूरी पर है, ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन हमारे पास है कोडिंग डिकोडिंग का, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा इसको ध्यान से देखा जाए। लिख रहा है पार्क, PAR और K, और इसके लिए क्या दे रहा है, 5 4 6 और 1। तो अब यहां पर हमको देखना है कि ये जो SHARK लिखा हुआ है ये कहां से आ रहा था। ये देखिए SHAR और K, बात समझ में आ गया। यानी कि यहां पर
यानी कि यहाँ पर जो भी लेटर हमारे पास ऑलरेडी पहले से उपलब्ध है, सार्क शब्द उसी से बन रहा है। यानी कि सार्क के लिए हम यहाँ पर एस और एच लेते हैं, यानी कि 3 और 2 लेते हैं, तो एस एच के जगह पर हो जाएगा 3 और 2। इसके बाद ए और आर और के, तो ए आर और के यहां से लेते हैं, तो 4 6 1 हम यहां से लेंगे, 4 6 और 1, तो 3 2 4 6 1, 3 2 4 6 1, ऑप्शन कौन सा, 4 नंबर। इसको आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि जिस लेटर के सामने जो नंबर है वो उसका डायरेक्टली कोड हो रहा है, और उसी को देखकर हमने यहाँ पर सार्क का कोड निकाला, ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13, और ये क्वेश्चन जो है बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। इसको आप लोग बनाइए, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, और जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए, मैं इस क्वेश्चन के लिए वेट करूंगा। आप इसका क्वेश्चन का आंसर जो है हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हम इसके लिए आपके लिए वेट कर रहे हैं। चलिए शुरू किया जाए। क्वेश्चन अब हमारे पास क्या लिख रहा है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या है। ओरल, NOVER, नोवर, और इसके लिए हमारे पास यहाँ पर सिंपल तरीके से कोड दिया गया है, और चलिए हम लोग इसको बनाएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ORA और L, ठीक है। O हो जाता है 15 नंबर पर, R हो जाता है 18 नंबर पर, A हो जाता है 1 नंबर पर, और L हो जाता है 12 नंबर पर। अब आप इसी चीज को ध्यान से देखिए, 1 और 2 को जोड़ दिया गया तो 3 हो गया, 1 1 ही रहा, 1 और 8 को आपस में जोड़ दिया गया तो 9 हो गया, और 1 और 5 को आपस में जोड़ दिया गया तो 6 हो गया। यानी कि 6 9 1 3 को अब क्या किया, अब उल्टे क्रम में लिख दिया गया है, यानी कि 3 1 9 6, 3 1 9 6। यही सेम सिचुएशन आप यहां पर क्या करेंगे, NOVER के साथ करेंगे। N हो जाएगा 14, 1 और 4 को जोड़ दीजिए 5, O हो जाएगा 15, 1 और 5 को जोड़ दीजिए 6, V हो जाएगा 22, 2 और 2 को जोड़ दीजिए 4, E तो 5 नंबर पर है, सिंगल डिजिट है, R 18, 1 और 8 को जोड़ दीजिए तो 9। अब इसी को क्या करना है, इसी को पलट देना है, यानी कि 9 5 4 6 5, 9 5 4 9 5 4 6 5, ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन प्रश्न है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप, क्वेश्चन एनालॉजी का है, बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तैरना तो तालाब में, अगर आपको तैरना है तो आप कहाँ जाते हैं, तालाब में। ट्रैकिंग करना है तो ट्रैकिंग कहाँ होता है, तो ट्रैकिंग होता है बाबू पर्वत पे। ठीक है, यानी कि पर्वत पर जो चढ़ा जाता है, जो आप देखते होंगे कि बहुत सारे चीज पहन करके, लाठी उठी टाइप से कुछ कुछ स्टिक सब लेकर के, ये सब जो ये पहाड़ पर जो चढ़ता है उसको क्या कहा जाता है, उसको ट्रैकिंग करना कहते हैं। इसीलिए तैरना तालाब पे, तालाब में, तो यहाँ पर ट्रैकिंग करना है तो पर्वत पे, ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा गया है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। 7 है और 26 है, 7 है और 26 है, 13 है और व्हाट है। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है और जल्दी से बनाना है। चलिए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। आंसर इसका कमेंट करना आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन का आंसर हम बना दें अब आप लोगों के लिए। क्या है, 7 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से तो 28 हो गया, और माइनस कर दीजिए 2 हो जाएगा बाबू कितना, 26। यानी कि 7 चौका 28, माइनस 2 कर दीजिए तो 26 हो जाएगा, और उसी प्रकार से 13 चौका 52, और माइनस 2 कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 50। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5050, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है,
तो ये जो 15 क्वेश्चन का जो सीरीज आपके लिए लेकर के आए हुए हैं, ये आप लोगों का रेगुलर चलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे कमेंट करें, अपने क्वेश्चन का आंसर दें और कोशिश करें कि मेरे बनाने से पहले आप जो है अपने सामने जो क्वेश्चन जब आता है तो उसको आप सबसे पहले स्टॉप कर लें, पॉज कर लें और उस क्वेश्चन को बनाएं। बना करके आप आंसर निकाल लें। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख करके आप मिलाएं उस क्वेश्चन के आंसर को। अगर आपका क्वेश्चन बन रहा है, आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना, और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।